चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करीबन से करीबन 13 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। 1-2 नंबर का नहीं, 13 नंबर का आपका पूछता है। इसलिए इस चीज को बेसिक से समझना एकदम जरूरी है। इसको हम लोग बोलेंगे गद्यांश। संस्कृत में बोला है कि अधोलिखित गद्यांशों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दे। देखो वो ये 2 को देता है, ये आपका 7 नंबर का, एक और देगा 6 नंबर का। यानी टोटल गद्यांश जो है ना, उसको पढ़कर उसका आंसर देना है। वो 13 नंबर का संस्कृत प्रश्न पूछता है। और कई बच्चा लोगों के संस्कृत साहब अभी नहीं करता है। और बाबू जिनको संस्कृत नहीं आता वो ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। कैसे? देखो, हिंदी आती है ना, बस हिंदी आती है समझो संस्कृत आ गई। हार्ड चीज नहीं होता है। अभी तक संस्कृत की बहुत सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखो बुआ, सबसे पहले पढ़ो कि क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़ो। बोला कि अधोलिखित मतलब जो लिखा गया है, ठीक है ना, अधोलिखित जो लिखा गया है गद्यांशों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दे। जो दिया गया उसको पढ़ लीजिए और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। सिंपल, पहले पढ़ना होगा। संस्कृत भी है तो क्या हुआ, कोशिश करो कि एक बार पढ़ ले, एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है संस्कृत भाषा देवायाम। देखो, संस्कृत भाषा देवा नाम भाषा अस्ति, ऐसा भाषाम सर्वसाम भारतीय भाषा नाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषायाम एवं चत्वारः वेदा लिखिता सन्ति। अस्याम भाषायाम एवं अस्माकम इतिहासः अस्माकम भूतम भविष्य च सर्वं सन्निहितः अस्ति। संस्कृत भाषा सरला सुबोधा संचासित कालिदास बाणः दंडी माघ इत्यादि कवयः तु प्रसिद्धा सन्ति। आदि ग्रंथ रामायणम संस्कृत भाषायाम एवं लिखितम अस्ति। महाभारतम अपि अस्याम एवं भाषायाम अस्ति। संस्कृत भाषायाम एवं अस्माकम संस्कृति अस्माकम भविष्यम च अस्ति। अब तो मैंने भाई ये क्या पढ़ दिया, इतना बड़ा संस्कृत, आपको समझ में नहीं आ रही। देखो बाबू, जो लिखा मैंने उसको पढ़ लिया, अब क्या समझ में आ रही है? संस्कृत जन्मे नहीं करते हैं बाबू। संस्कृत ना आती है ना, कुछ नहीं, सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये संस्कृत है, कुछ नहीं है। संस्कृत भाषायाम देवानाम भाषा अस्ति, संस्कृत लिखा हुआ है। अब कैसे हल करना है, देखो पहली बात है, यहाँ से हमें शीर्षक चूज करना होगा कि पहले देखो शीर्षक क्या होता है, जो बार बार इसमें यूज किया गया वही शीर्षक होता है। किसी फिल्म में यदि फिल्म का नाम है जान तेरे नाम, तो इसका मतलब जान तेरे नाम बार बार उसमें यूज किया गया होगा, तभी उसका नाम रखा गया है। समझिएगा ध्यान से, शीर्षक वही होता है जो उसमें बार बार यूज किया गया हो। अगर इसका शीर्षक ढूंढना हो तो बार बार क्या यूज किया गया, संस्कृत भाषा। देखो आगे चलो संस्कृत भाषा, आगे चलो संस्कृत भाषा। देखो मतलब कईयों बार संस्कृत भाषा पड़े हुआ है। यानी अगर इसका शीर्षक पूछेगा तो संस्कृत भाषा डाल देंगे भाई, इसका शीर्षक क्या है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब आते हैं। पहला देखो, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन करेगा। पहला टाइप है एक पदेन उत्तर, और दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तर, और तीसरा इसका शीर्षक पूछ रहा है। तो शीर्षक तो भैया हमको मालूम चल गया। अब एक पदेन उत्तर में क्या है कि एक पद में हमें उत्तर देनी है। क्या करना है, एक पद में हमें उत्तर देना है, याद रखिएगा। अब पहला इसका क्वेश्चन देखो, देवा नाम भाषा का अस्ति। अब भाई आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये है तो है क्या, इसका हिंदी करे तो करे कैसे, कुछ नहीं। देवा का मतलब क्या होता है, देवता। भाषा का मतलब क्या होगा, भाषा। का मतलब ये आता है कौन, का मतलब कौन, अस्ति का मतलब है, यानी देवताओं का भाषा कौन है, ये पूछ रहा है। देवा नाम, सोचिए, देवा नाम भाषा का आसित, तो देवताओं का भाषा कौन है बाबू। देवताओं का भाषा जो रामायण लिखा गया ना वो संस्कृत में था, और रामचरितमानस जो लिखा गया वो है तुलसीदास का हिंदी में है। समझ में आ रही है? तो बोले देवताओं का भाषा क्या है, इसमें किसकी चर्चा किया, संस्कृत। देवताओं का भाषा क्या भरिएगा, आंख मूंद कर। आंसर हो गया संस्कृत, कुछ नहीं। हिंदी आता है लाइन बाय लाइन समझो। देवाना मतलब देवता, भाषा का मतलब भाषा लैंग्वेज, अस्ति का मतलब है होता है। तो देवता का भाषा कौन है, संस्कृत है। इसका 2 नंबर देखो, आदि ग्रंथ का अस्ति। अब सोचो इसमें आदि ग्रंथी कहाँ लिखा, वो पकड़ लो भाई। आदि ग्रंथी आपको दिखा यहाँ पर, देखो आदि ग्रंथ, यानी आदि ग्रंथ कौन है, रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी आदि ग्रंथ रामायण को कहा गया भैया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि आदि ग्रंथ का आसित, यहाँ पर डायरेक्ट डाल देंगे रामायणम। क्या डाल देंगे, रामायणम। क्या, रामायणम। अब समझो इस चीज को। अब मैंने एक पद में उत्तर दिया भाई, एक ही इसमें लिख दिया मैंने, क्या, संस्कृत भाषा, इसमें लिख दिया रामायणम, हो गया। अब समझो, यहाँ बोल रहा था ना एक पद ही उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है, मैंने एक पद में उत्तर दे दिया, ठीक है ना। ये करीबन 2 नंबर करेगा, और जो पूर्ण वाक्य है ना ये 4 नंबर करेगा, और जो शीर्षक पूछा वो 1 नंबर का, मतलब 7 नंबर का। एक और गद्यांश देता लिखने के, लिख कर पढ़ने के लिए उसको, यानी टोटल 13 नंबर का ये आएगा, दिमाग से भरना है। अभी समझ के एक पदन। अब पूर्ण वाक्य में आते हैं। पूर्ण वाक्य में क्या है, थोड़ा पूर्ण वाक्य में जवाब देना, थोड़ा सा लमड़ा के, लमड़ाना ज्यादा ना है, मैं बता रहा हूं क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए एक बार।
प्रश्न इसका 2 का क नंबर बोला संस्कृत भाषायाम किम किम सन्निहित अस्ति, यानी संस्कृत भाषा में क्या क्या समाहित है, सन्निहित ही ना, बोले संस्कृत भाषायाम किम किम सन्निहित अस्ति, यानी संस्कृत भाषा में क्या क्या सन्निहित है। सन्निहित का मतलब होता है मिल जाना, कहता है मिल जाना, ठीक है ना, सन्निहित, यानी संस्कृत भाषायाम किम किम सन्निहित अस्ति, संस्कृत भाषा में क्या क्या सन्निहित है। अब इसमें कहाँ ढूंढनी संस्कृत भाषा, जहां जाए वहां पर ढूंढनी, शुरू में तो होगा नहीं भाई। अब आते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बोले अस्याम भाषायाम, मतलब हमारी भाषा में अस्माकम इतिहास अस्माकम भूत भविष्यत च सन्निहितम। अब ध्यान दो, बोले कि हमारी भाषा में क्या क्या सन्निहित है, इतिहास सन्निहित है, संस्कृत में इतिहास सन्निहित है, भूत सन्निहित है, भविष्य सन्निहित है, टोटल चीज समाया हुआ है। किसमें समाया हुआ है, तो भाई वो है किसमें, संस्कृत में। बोले ना संस्कृत भाषायाम किम किम सन्निहित अस्ति। अब यहाँ पर देखो सन्निहित है ना, तो सन्निहित को पहले कौन कौन भाषा दिया, यहाँ से देखो अस्याम भाषायाम अस्माकम इतिहास, मतलब हमारा इतिहास, अस्माकम भूत हमारा भूत, भविष्यम च सर्वम सन्निहित, और भविष्य भी सभी तक पूरी तरह से क्या सन्निहित है, यानी संस्कृत भाषा में इतिहास भूत भविष्य वर्तमान सब सन्निहित है। अब इतना तो इन सब में मालूम चल गया कि भाई हमें इतिहास लिखना है कि हमारा इतिहास भूत भविष्य वर्तमान ये सब सन्निहित है। आपको आंसर क्या लिखना, देखो हाई सब रहेगा संस्कृत भाषायाम, हाई किम किम के जगह पर आपको डाल देना है अस्माकम इतिहास अस्माकम भूत भविष्यतम च सर्वम सन्निहित, इसी के जगह पर उठा कर डाल देंगे, हो गया आंसर। कुछ ना, पहला काम आपको करना है ना कि पहले देख लेना है भैया हिंदिया का होगा इसका, हिंदी करने के लिए विद्वान नहीं बनना संस्कृत का। एक एक लाइन से संस्कृत भाषायाम मतलब संस्कृत भाषा, किम किम मतलब क्या क्या, सन्निहित अस्ति यानी सन्निहित है, यानी संस्कृत भाषा में का मिलल है, का तो यहाँ पर बोल दिया है कि अस्माकम इतिहास हमारा इतिहास, यानी अपना इतिहास अपना भूत और अपन भविष्य उसमें सन्निहित है। तो इसमें डाल दीजिएगा आप यहाँ किम किम के जगह पर, जहाँ प्रश्न है वही डालना आपको। ये लिखेंगे संस्कृत भाषायाम अस्माकम इतिहास अस्माकम भूत अस्माकम भविष्यत च सन्निहित अस्ति, हो गया, ठीक है ना, यही आंसर भरना। पढ़ो जवाब दो। देखो अगला बोला संस्कृतस्य प्रसिद्ध कव्य के संति, यानी इसका मतलब समझो पहले क्या होगा, संस्कृतस्य प्रसिद्ध कव्य के संति मतलब होगा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन है भैया, तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कहाँ कहाँ दिया है, देखो बोला तू प्रसिद्ध संति, यानी तू प्रसिद्ध है, कौन कौन भैया संति है, बोले कालिदास बाण दंडी माग इत्यादि, यानी बोले कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है, बाण संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है, दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है। देखिए क्या क्या नाम दिया है, कुछ ना है, बस जो दिया है ना उसको हमें पढ़ लेना है, अब पढ़ कर उसका हिंदी समझने की कोशिश करना है। अरे भैया जिसका हिंदी समझ में आ गया वो संस्कृत रह का आ गया, आपको संस्कृत अर्थ करने का मैंने लॉजिक बताया। संस्कृत प्रसिद्ध यानी संस्कृत प्रसिद्ध, यानी संस्कृत के प्रसिद्ध कव्य मतलब कवि कौन है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन है, कहाँ दिया प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है उसके पहले ढूंढिए, कालिदास बाण ये सब भरना है। तो ये चारों जो नामों ने इत्यादि तक यहाँ के जगह पर भर देना है। आंसर होगा इसका संस्कृत से प्रसिद्ध कव्य का लिखेंगे कालिदास बाण दंडी माग इत्यादि संति, हो गया संति, इसका काम खत्म हो गया। बस पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न का हिंदी एकदम सिंपली करो, एक एक अक्षर का हिंदी करो, लाइन बाय लाइन, संस्कृत में लाइन बाय लाइन हिंदी करी जाती है, तो एक ही लाइन बाय लाइन हिंदी करो और उसके बाद समझो आंसर दो। आज देखो ये तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ये बोला अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखित, यानी इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखिए। तो भैया बता दी इसमें संस्कृत का बार बार चर्चा है, तो इसका समुचित शीर्षक क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा याम, क्या होगा संस्कृत भाषा याम। इस तरह से है एक पद में 2 नंबर, है पूर्ण वाक्य में 4 नंबर, है शीर्षक में 1 नंबर, टोटल 7 नंबर का। ऐसा ये 7 नंबर का 6 नंबर का एक और गद्यांश पूछेगा, 2 गो पूछता है, 13 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, लिख कर रख लीजिए। कैसे गद्यांश में 13 नंबर उठाना है, बस संस्कृत को पढ़िए, जो आपका दिया गद्यांश उसको पढ़िए, पढ़कर उसका हिंदी करिए, अल्लाह दीजिए आंसर, तनिको हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका हिंदी लाइन बाय लाइन कर लीजिए और यहाँ पर समझिए, समझ कर डाल दीजिए। याद देखिए 13 नंबर बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा। चलिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, काफी मेहनत करी जा रही है, ताकि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में नंबर ला सके। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए यार, इसको जितना हो सके फैलाइए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए सब वीडियो बनाई जाती है। जब ये वीडियो वायरल ही नहीं होगा तो क्या फायदा बनाने का, क्या फायदा आपके लिए इतना मेहनत करने का, क्या फायदा इतनी चिल्ला चिल्ला कर बोलने का। तो भाई जितना हो सके सपोर्ट करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।